नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। नाउ, शेयर बाज़ार में मच गया है हाहाकार, यानी कि शेयर बाज़ार जो है बहुत तेज़ी से गिर रहा है, कभी चढ़ रहा है, बहुत वॉलेटिलिटी है यहाँ पे। और क्यों है? अमेरिका की वजह से। सो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या ग्लोबल टेंशन्स बनी हुई हैं, इंडिया क्यों इतना वॉलेटाइल है, इंडियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट इतनी क्यों वॉलेटाइल है, और क्या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऑफ इन्वेस्टमेंट, या अभी रुकें, कैश होल्ड करें, आगे अपॉर्चुनिटी आएगी। सो एक एक करके समझते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, जस्ट डिस्क्लेमर, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो जब भी आप अपना पैसा लगाएं सोच समझ के लिए लगाएं, पूरी रिसर्च से लगाने की कोशिश करें। ओके, अब 20 जैन जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होके आ गए हैं। स्वेरिंग इन सेरेमनी हो चुकी है, अब से इन्होंने ही सारा कामकाज संभालना है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इनके जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन के आए हैं, इनका ये फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म है और आखिरी टर्म है। अब अगर ऐसी बात है तो इनका हम पास्ट उठा के देखें तो इनकी जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, अमेरिकन इकोनॉमी फ्लरिश की है, और इसी के साथ साथ इंडिया ने भी बहुत अच्छा इसके साथ परफॉर्म किया है। सो अगर पास्ट रिलेशंस देखें तो बहुत अच्छे रहे हैं, मगर क्या यही सिनेरियो आगे रह सकता है या ऐसा ही चलेगा? तो आइए जानते हैं। ओके, अब इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, ट्रबल्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा देखने मिलेंगी और बेनिफिट्स थोड़े कम, यानी कि 2025 जो है काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ सिचुएशंस हम एनालाइज करेंगे, उस सिचुएशन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे लिए जो बहुत लोग सोच रहे थे कि अरे ट्रम्प के आने से इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर सकती है, ऐसा देखने अभी के लिए तो नहीं मिल रहा है। क्यों? नंबर 1 पॉइंट, मोदी जी को जाना था इनवाइट, मतलब ऑब्वियसली जितने भी टॉप नेशंस होते हैं उनको इनवाइट जाता है जब भी यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं, कामकाज संभालते हैं। मोदी जी को इनवाइट जो है वो नहीं गया। अब क्या हमारे राइवल को गया है, क्या हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना को गया? सो यस, जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको डेफिनेटली इनविटेशन गया है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये इनविटेशन नहीं मिला। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? एक मैसेज है कि जो रिलेशनशिप हम समझ रहे थे यूएस एंड इंडिया के कि बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, यूएस हमारा एलाय है, ऐसा देखने के नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, अब हम जानने की कोशिश करते हैं यूएस से और चाइना जो है इनका रिलेशन कैसा है। सो चाइना के ऊपर जब इनका फर्स्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, इन्होंने काफ़ी सैंक्शंस लगाए थे, बहुत सारे ट्रेड टैरिफ्स लगाए थे, जीना मुश्किल कर दिया था चाइना का। लेकिन क्या इस बार ऐसा होगा? सो अब बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन जब ये पावर में आके एक एक करके डिसीजंस लेंगे तभी इस बात का आपको डिटेल में पता लग सकता है कि आगे चल के इनके रिलेशनशिप चाइना के साथ कैसे रह सकते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कैसे प्रेसिडेंट हैं? इनकी एक ही पॉलिसी है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट। इसका मतलब जो भी कंट्री इनको फेवर करेगी, यानी कि उनके साथ बिजनेस करने में इनको आसानी होगी, अमेरिका बेहतर बनेगा, ये उन्हीं को फेवर करेंगे। ऐसा नहीं कि इनका चाइना से बहुत ऐसी दुश्मनी है कि इसको बर्बाद करने का मिशन है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सो ऑफकोर्स उस पर कंट्रोल रखना, चेक रखना तो ज़रूरी होता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनकी यही है लिस्ट में, एजेंडा में, कि अमेरिका को इन्होंने नंबर 1 बनाए रखना है, अमेरिका को ग्रेट बनाना है। अब अगर ये एट कॉस्ट ऑफ इंडिया होता है तो ऐसा होगा, अगर इंडिया को फेवर ना करके चाइना को फेवर करके अमेरिका ग्रेट बनता है तो वैसे ही होने वाला है। ओके, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी। स्टेटमेंट, अब ये न्यूज़ आर्टिकल की स्टेटमेंट है, न्यूज़ आर्टिकल में था। सो इन्होंने लिखा है कि अमेरिका एंड चाइना कैन टुगेदर सॉल्व अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो दैट मीन्स अमेरिका चाइना अगर साथ में आते हैं तो डेफिनेटली वर्ल्ड की जितनी भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सेकेंड टर्म में शायद इनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर देखने मिल सकते हैं आपको। ओके, अब अमेरिका, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ पे वो ये बोलते दिखे कि इंडिया
जो है बहुत सारे टैरिफ लगाता है। अगर इंडिया ऐसे ही अमेरिकन कंपनीज पे टैरिफ लगाता रहेगा और अगर मैं इलेक्ट होके आया तो इंडिया पे भी रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा, यानी कि जितने भी टैक्सेस इंडिया लगा रहा है हम भी उनकी कंपनीज पे सिमिलर टाइप ऑफ टैक्सेस लगाएंगे, उनसे वसूलेंगे, क्योंकि हमें अमेरिका को बेस्ट बनाना है। ऑल्सो इनकी स्टेटमेंट रही है वेरी बिग अब्यूज़र ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप, यानी कि इंडिया को ये टैग जो है मिलता दिख रहा है इनकी तरफ से। सो कोई अच्छी स्पीच तो देखने मिल नहीं रही है कि आप ये सोचें कि हाँ अमेरिका जो है वो हमें फेवर करना चाहता है, हमारी ग्रोथ के लिए वाउच कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिल रहा है। ओके, कमिंग टू स्टॉक मार्केट। अब जो स्टॉक मार्केट है क्या उस पर इस बात का असर पड़ सकता है? डेफिनेटली यस। कौन से सेक्टर्स? आईटी, फार्मा, एग्रीकल्चर बहुत इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? आईटी कंपनीज हमारी वहीं से बिजनेस लेके आती है, अमेरिका से ही बिजनेस आता है आईटी कंपनीज का। फार्मा की जितनी भी कंपनीज हैं बहुत बिजनेस लेके आती है इंडिया के लिए यूएसए से। एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा बहुत सारा जो प्रोड्यूस है वहाँ बिकता है। सो ये 3 सेक्टर जो हैं बहुत इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इंडिया पे टैरिफ्स बढ़े तो, या फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स अमेरिका की वजह से इंडिया में आएंगी, इफ़ेक्ट होगा, तो डेफिनेटली ये सेक्टर्स एक बीटिंग ले सकते हैं इसमें। ओके, अब यूएसए ने अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है, सुप्रीमेसी है, ये सिर्फ इंडिया पे ही नहीं दिखाई है कि इंडिया को मैं टारगेट बना दूँ या इंडिया को मैं इंडिया के लिए ही कुछ बुरा करूँ। इन्होंने जो भी कंट्रीज़ इनको दिख रही हैं पावरफुल या स्ट्रॉन्ग, जो अलग से वर्क कर सकती हैं साथ में, उनको ये टारगेट बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने ये चाइना पे ऑफकोर्स पहले तो टैरिफ लगाए, अभी भी कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। कनाडा जो है उनको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें 51st स्टेट जो है बनाना चाहते हैं। सो ऑलरेडी यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और कनाडा अलग से कंट्री है, लेकिन उसको बोल रहे नहीं तुम हमारे यहाँ मिल जाओ। मेक्सिको के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने की बात हो रही है। जितने भी इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब लेने में मुश्किल हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप जो है देखने मिल रही होंगी आपको न्यूज़ चैनल्स में। सो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल थ्रेट जो है अमेरिका का ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने मिल रहा है। थोड़ी टेंशन देखने मिल रही है, थ्रेट देखने मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमीज़ को। इससे पहले मार्केट्स बहुत स्मूथली चल रही थी, नो डाउट। इंडिया में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है, कंपनीज अच्छे नंबर नहीं दे रही, ये तो रीज़न है ही है। मगर इसके अलावा अब ये भी एडेड प्रॉब्लम है कि यूएसए नंबर 1 इकोनॉमी है, वो क्या बोलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है सारी इकोनॉमीज़ को। तो हमारी इकोनॉमी भी चाहे ना चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगी, वो जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे उन बातों से। ओके, अब इस केओस और इस ग्लोबल डिसऑर्डर के चलते जो भी अभी हो रहा है या स्पेकुलेशन आगे हो सकता है, इंडिया जो है वो डेफिनेटली इस बात पे बैंक नहीं कर सकता कि अरे हमारे फर्स्ट टर्म में ट्रम्प के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और बहुत अच्छा जो था एक रैपो था, उस पर आप बैंक नहीं कर सकते। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, जो भी ट्रम्प की डिमांड रह सकती है आगे चल के जब वो इंडिया विजिट करने आएंगे। क्या बोलते हैं हमारी कंपनीज़ के बारे में, क्या वो कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करने की बात करेंगे, क्या वो टेस्ला को लाने की बात करेंगे, जैसे भी उनकी बातचीत चलेगी इंडिया को सोचना पड़ेगा इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है। अब आप देख रहे हैं कि एफआईआई का भी जो पैसा है वो धीरे धीरे हर रोज़ हमारी मार्केट रेट में है। क्यों? इसीलिए क्योंकि एफआईआई छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी कंट्री यानी कि अमेरिका में ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहाँ पे बॉन्ड यील्ड जो है 5% से भी ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा रुपी जो है वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो ये जो आपको रुपी डेप्रिसिएशन दिख रहा है, प्लस दूसरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के जो रिस्क होते हैं, ये करने से बेहतर उनको अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना बेहतर लग रहा है, इसीलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। इसी कारणों से मार्केट जो है हमारी गिर रही है, वॉलेटाइल है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल दें, आप एसआईपी बंद करें। ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं लगाया है या ऑल इन नहीं है, डेफिनेटली वो अपनी एसआईपी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट अच्छे दाम पे है, यहाँ पे भी पैसा जो है वो लगाया जा सकता है। ओके, अब यूएसए को क्या सीरियसली लेना चाहिए? यस, डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यूएस के साथ इंडिया का जो है वो ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इम्पोर्ट्स से। जहाँ अगर आप कंसिडर करें इंडिया रशिया के बीच में या इंडिया चाइना के बीच में, हर जगह हम ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम मंगवाते ज़्यादा हैं, भेजते कम है चीज़ें। इस वजह से
हमारे पास फॉरेक्स जो है वो हमेशा कम रहता है। यूएसए एक अच्छी कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं और हम सरप्लस में हैं, तो उनको नाराज़ जो है वो डेफिनेटली नहीं कर सकते। क्यों नहीं नाराज़ कर सकते? क्योंकि अगर हम किसी से भी हेल्प मांगने जाते हैं, रशिया से हेल्प मांगने जाते हैं, वो टाइम आने पे मदद नहीं करते हैं। चाइना हमारे राइवल है, और कौन कंट्री बची जो आपकी मदद कर सकती है? सो यूएसए एक अच्छा बेसिकली आप इनको ना दोस्त समझे ना दुश्मन समझे, एक बिजनेस एसोसिएशन समझ ले कि हमेशा अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करता है। मगर अगर हमारे इनके साथ, अगर हमने भी अपनी थोड़ी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश की कि नहीं हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, अमेरिका कैन डू व्हाट इट वांट्स, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, हमारा रुपये सबसे सुप्रीमेस्ट है, तो वो गलत होगा, गलत माइंडसेट होगा। ऑफ कोर्स हमारी जो इकोनॉमी है और गिरने शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए, किसी तरीके से बूस्ट चाहिए। या तो मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स है वो कम होए, कंजम्पशन बढ़े, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े, किसी तरीके से हम फॉरेनर्स को वापस से अट्रैक्ट कर सकें कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में आओ, वापस से पैसा लगाओ। अब वो जैसे भी होगा हमारी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि आप डिफरेंट तरीके से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के बारे में। मगर हमें इस टाइम यही सोचना है एज अ रिटेलर, आपने जान लिया कि ग्लोबली क्या हो रहा है, टेंशन्स हैं, मगर हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। रुपी एक और बात, जो यूएस डॉलर है अभी स्ट्रॉन्ग है और रुपी वीक हो रहा है, ऐसी कंडीशन में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो धीरे धीरे जो है वो डेप्रिशिएट नहीं, धीरे धीरे गिरती है। सो हमेशा हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप स्टॉक मार्केट और यूएस डॉलर का एक इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो देखा गया है हमेशा से। एंड एक्सपोर्ट्स भी हमारे बहुत अच्छे नहीं है। इंडिया कभी भी ऐसी कंट्री में नहीं गिनी गई है कि हमारे एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स से ज़्यादा, जो हम सारे नेशंस को अगर इकट्ठा कर ले, सिर्फ यूएसए नहीं, ऑल ओवर अगर हम देखें तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रादर देन एक्सपोर्ट। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें जो हमारी कंट्री में बनती है जो वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट कर सके, तभी हमारा नेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है और अपने आप में ही फंक्शन कर सकता है। मगर तब तक के लिए अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आपको उन स्टॉक्स को लेना चाहिए जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं और जहाँ पोटेंशियल टू ग्रो है, और ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल ना चुने जहाँ हाई वैल्यूएशंस हैं एंड जहाँ पे डाउन साइड जो है वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एसआईपीज़ कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम, नो रीज़न टू पैनिक। और अगर आप लमसम कर चुके हैं तो लमसम में मैंने आपको 100 टाइम्स बोला है कि आपने स्टैगर्ड मैनर में करना है, बिल्कुल भी एकदम से सारा पैसा नहीं डाल देना है। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बाउंस मिल जाए, थोड़ी मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन वापस वो गिरने के लिए ही ऊपर चल रही है क्योंकि यही मार्केट का भी ट्रेंड बना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद डेफिनेटली मार्केट ऑल टाइम हाई तक जाती दिखेगी, मगर तब तक आपको होपफुल रहना है एंड डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म जो है आपको हेल्प करेगा टू यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। आप बिल्कुल भी मार्केट से पैसा खींचने के बारे में ना सोचें एंड ये आपको हेल्प कर सकता है इन द लॉन्ग रन। सो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगी। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।